तो भाई YouTube पर काम करते करते हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो झेलने पड़ते हैं। YouTube के एल्गोरिदम को कोई नहीं समझ पाया, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, लेकिन YouTube एल्गोरिदम को पूरी तरह कोई भी नहीं समझ पाया है ना। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जो कि जिसको बोलते हैं YouTube एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो आज जो मेरी चैनल है वो पिछले 18 तारीख से आज तक मेरी जो YouTube एस्टिमेटेड रेवेन्यू टैब है वो चल नहीं पा रहा है, वो स्टॉप हो गया है। YouTube एस्टिमेटेड रेवेन्यू के अंदर जो ग्राफ आता है वो हर दिन हमने कितनी अर्निंग किया, हमने कितना पैसा कमाया, वो सब दिखाता रहता है ना। तो मेरा जो चैनल है उसका YouTube एस्टिमेटेड रेवेन्यू टैब जो है वो बंद हो गया, स्टॉप हो गया पिछले 18 तारीख से। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं, है ना। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से भी बात किया, मेरे फ्रेंड्स लोगों से भी बात किया, लेकिन मुझे कहीं से भी सही जो इसका आंसर है वो नहीं मिल पाया। तो मैंने आखिरकार YouTube से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। जो मेरी चैनल पर है मुझे YouTube ने चैट सपोर्ट का टैब दिया हुआ है, उसके थ्रू मैंने YouTube से कांटेक्ट किया, जहां मेरे साथ मर्सी करके कोई एम्प्लॉय है YouTube का, उनके साथ मेरी बात हुई। तो ये जो YouTube चैट कन्वर्सेशन है वो मैं आज आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि मेरी उनके साथ क्या बात हुई और मेरा जो ये प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हुआ, मानी कैसे सॉल्व हो सकता है। तो ये सब बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और शायद फ्यूचर में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप भी ऐसे चैट सपोर्ट लेके या फिर इस वीडियो में से अंदर आप इंफॉर्मेशन लेके आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो दोस्तों मेरा जो चैटिंग हुआ, जो कन्वर्सेशन हुआ, उसके बारे में उसको स्क्रीनशॉट के साथ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर किया है, तो उसको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। तो आप आराम से देखना और आप वीडियो के साथ बना रहना, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी उसकी जो मायने है वो आपको पता पड़ेगा, है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों वो कन्वर्सेशन जो मैंने YouTube के साथ किया। तो मैंने कल ट्यूसडे को शाम को 4 बजे YouTube टीम से कांटेक्ट किया। तो मेरा जो कन्वर्सेशन चालू हुआ तो सबसे पहले वहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि हाय देयर, हाउ आर यू। तो मैंने सामने रिप्लाई दिया कि हाय, गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया, आई एम असित भट्ट एंड माई यूट्यूब चैनल इज़ एबी डिजिटल। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे असित। तो मैंने उनको लिखा कि आफ्टर 18 जनवरी इन माई एनालिस्टिक नो काउंटिंग माई रेवेन्यू इट्स प्रॉब्लम फॉर मी। तो उन्होंने लिखा I understand that you are having an issue with your analytic estimated revenue. No worry, let me check on it. मानी कि आपका जो प्रॉब्लम है वो हम समझ रहे हैं, डोंट वरी, हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। मैंने उनको जो मेरा प्रॉब्लम था एस्टिमेटेड रेवेन्यू के बारे में उसका एक स्क्रीनशॉट भी भेजा, जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि आई अप्रिशिएट द स्क्रीनशॉट, गिव मी 5 मिनट वाइल आई चेक दिस फॉर यू। माने कि हम लोग आपका आभार मानते हैं, आप हमें 5 मिनट दीजिए इसको चेक करने के लिए। फिर थोड़ी देर हुई तो मैंने उनको लिखा हेलो मर्सी, आर यू हियर। तो उन्होंने मुझे बताया यस, आई आस्क्ड फॉर 5 मिनट राइट। उन्होंने मुझे बताया कि 5 मिनट के लिए आप रुको, ऐसा मैंने बोला है। फिर से उन्होंने बोला कि जस्ट होल्ड ऑन। मैंने बोला ओके थैंक्स। तो 5 मिनट के बाद उसका रिप्लाई आया कि थैंक्स फॉर वेटिंग, आई चेक्ड द स्क्रीनशॉट यू प्रोवाइड एंड इट अपीयर्स दैट यू आर लुकिंग एट द लास्ट 28 डेज ऑफ योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू। उन्होंने बताया कि हमने आपका जो स्क्रीनशॉट भेजा है वो चेक किया है और आपने जो बताया है कि लास्ट 28 दिवस का आपने जो रेवेन्यू है वो चेक किया है। उसके बाद उन्होंने मुझे जो बात बताई वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। उन्होंने बताया कि आई वुड स्ट्रॉन्ग सजेस्ट यू लुक द एग्जैक्ट मंथ इंस्टेड द लास्ट 28 डेज, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द लास्ट 28 डेज यू विल सी सम डे फॉर द प्रीवियस मंथ एंड सम डेज फ्रॉम द करंट। मानी कि उन्होंने बताया कि हम आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आप पिछले 28 दिन का जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू उसको अच्छी तरह चेक कीजिए। मैंने उनको बताया कि यस दैट राइट, बट आफ्टर 28 जनवरी डोंट काउंटिंग माय रेवेन्यू, सो व्हाट कैन आई डू।
तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत सारी लंबी ऐसी लिंक भेज दिया जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है, और उसके नीचे उन्होंने बताया कि इट्स अपर दैट योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू डिडंट स्टॉप स्टार्टिंग जनवरी 18। मैंने उनको फिर से बताया कि यू कैन सी द स्क्रीनशॉट इन दिस पिक्चर देयर वाज आफ्टर 20 जनवरी नो काउंटिंग माई रेवेन्यू। उन्होंने बताया यस माइट हैव अ लो एस्टिमेटेड रेवेन्यू बट इट डिडंट स्टॉप इट ऑल, माने कि हो सकता है थोड़ी कम है लेकिन वो स्टॉप नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने फिर से बताया कि गो अहेड एंड चेक द लिंक दैट आई शेयर्ड, मतलब उन्होंने जो पहले बड़ी लिंक भेजा था उसको मुझे चेक करने को बोला। उन्होंने फिर से बताया कि एडिशनली प्लीज नो दैट व्हाट यू हैव आर एस्टिमेटेड एंड इट्स नॉर्मल टू सी फ्लक्चुएशन बिकॉज वी काउंट फॉर इनवैलिड इंप्रेशन और क्लिक, सो द फ्लक्चुएशन आर नॉर्मल। इनवैलिड ट्रैफिक, उसके बाद उन्होंने जो इनवैलिड ट्रैफिक जो होता है, इनवैलिड क्लिक्स होती है, इनवैलिड एक्टिविटीज़ जो होती है उसके बारे में मुझे पूरी 4 तरह से लंबी ऐसी जानकारी दी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और इनवैलिड एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या होती है। उन्होंने बताया कि इनवैलिड ट्रैफिक इंक्लूड्स एनी क्लिक्स और इम्प्रेशन दैट्स में आर्टिफिशियली इन्फ्लेट and advertisers costs or publisher earnings. Invalid traffics cover intelligently fraudulent traffic as well as accidental clicks. ये जो है invalid clicks वो या तो फिर पब्लिशर के द्वारा हो सकती है या फिर ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटली भी हो सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर मैंने उनको एक सवाल पूछा, सो हाउ कैन आई नो इनवैलिड ट्रैफिक। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली ओनली और इंजीनियर्स कैन सी इफ देयर इन एनी इनवैलिड ट्रैफिक, मतलब यह है कि उनके जो इंजीनियर होते हैं वो ही सिर्फ इनवैलिड ट्रैफिक देख सकते हैं और कोई नहीं। आगे भी वो कुछ लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद उसने जो इनवैलिड ट्रैफिक होता है उसके बारे में बहुत लंबी जानकारी दी। कुल मिला के ये जो है मेरा कन्वर्सेशन वो कुल मिला के 16 मिनट चला। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू टैब है उसके बारे में फ्लक्चुएशन होना एक नॉर्मली बाबत है। आपका जब एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो अच्छी तरह जो एडसेंस है वो बराबर से गिन लेगा, मतलब उसको मतलब काउंटिंग कर लेगा, उसके बाद आपकी जो टैब है उसके अंदर वो शो हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसने बताया कि एनीथिंग एल्स है, तो मैंने बोला नहीं मुझे और कुछ नहीं, मुझे जो है एक ही प्रश्न है उसका मेरा। उसके बाद उन्होंने जो कन्वर्सेशन है वो बंद किया, मैंने उनको गुड बाय बोला। तो दोस्तों इस तरह जो हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू टैब आता है उसके अंदर कभी कभी फ्लक्चुएशन भी आ सकता है ना। और YouTube से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ये फ्लक्चुएशन के बाद हमारी जो है अर्निंग होती है वो कट भी हो जाती होगी। मैंने कई सारी वीडियोस YouTube पर देखी है, कई सारे जो टेक चैनल है उनकी भी वीडियो देखी है। कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हमारी जो YouTube अर्निंग है वो कट हो जाती है। हो सकता है शायद ये भी इसका कोई एक रीज़न हो सके, है ना। तो दोस्तों ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ बताना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।